नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं आज शिफ्ट 2 के पेपर एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर, जो कि 2022 में हुआ था। और हुआ कब था ये? अप्रैल में हुआ था, 11 अप्रैल को। तो ये जो है 11 अप्रैल का पेपर हम कर रहे हैं, शिफ्ट 2 का पेपर है। शिफ्ट 1 का मैंने इससे पहले करा दिया, आप जाके उस वीडियो को देखें। शिफ्ट 1 का पेपर को भी, वो भी लगभग 8-10 मिनट का वीडियो है। टोटल 25 क्वेश्चन है उसमें, और इसमें भी हम 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं टोटल शिफ्ट 2 के पेपर में, क्योंकि आने वाली सीएचएसएल की परीक्षा में काफ़ी उपयोगी रहेंगे। और एमटीएस जो कि जुलाई में होना है, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इन सब क्वेश्चनों को अगर आप देख के जाएंगे तो कहीं ना कहीं उधर भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। आइए शुरू करते हैं। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हैदराबाद में मूसी नदी पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः किसके द्वारा उपचार किया जाता है? जो भी एनर्गल वेस्ट होता है वाटर का, उसको हम सीवेज के द्वारा उपचार कहा जाता है। सीवेज उपचार कहा जाता है, यानी कि उसको सीवर में डालते हैं। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहते हैं हम सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है आपके सामने। जनवरी 1931 में, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहाँ मुलाकात की थी? तो इलाहाबाद में मुलाकात की थी जनवरी 1931 में, महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद। तो महात्मा गांधी से ये लोग कहाँ मिले? जो कि इलाहाबाद में मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2011 की जनगणना की अनंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्राम विकास जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 74.05%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है 74.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम दोस्तों। राजीव राम एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। तो राजीव राम एक संयुक्त राज्य अमेरिका के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। नाम देखो हिंदी वाला है, लेकिन ये अमेरिका के हैं। राजीव राम एक अमेरिका के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके, ये टेनिस के हो या किसी के भी हो, हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये फिर जो भी करंट में आ सकता है। जैसे भवानी देवी पूछते हैं, ये तलवारबाजी की एक्सपर्ट हैं, तलवारबाजी चलाना सीखते हैं। ठीक है, पूछा है कई बार, एनटीपीसी में भी आया है और एसएससी में भी आया है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था उस समय पर। तो इस समय एग्जाम के दौरान आपका जो भी करंट चल रहा होगा वही पूछेंगे। और करंट लगभग ये 6-7 महीने पहले का उठाते हैं। तो क्योंकि अभी मार्च में देखो सिलेक्शन फेज़ का पेपर हुआ है, और मार्च में ही आपका ICARA का एग्ज़ाम हुआ था, और अप्रैल में आपके एसएससी CHSL के अप्रैल में CGL का एग्ज़ाम हुआ है, SSC CGL का। और ये देखो आपकी मई चल रही है, इसमें CHSL होना है, और आगे आने वाले महीने में जुलाई में आपका MTS होना है। तो सोचो, ये 6 महीने के ही करंट अफेयर हुए आपके, और कुछ नहीं है। पिछले 6 महीने से भी कम के ही हो गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर से छपकर, सेम टू सेम। तो आगे बढ़ते हैं हम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? तो पहला अधिकार उसके पति का होता है, ना उसके माता पिता का, ना पति के कानूनी वारिस का, ना पिता के कानूनी वारिस का। सीधा होता है उसके पति का, किसी भी महिला का, 1956 के अनुसार। तो आप इससे एक याद रखेंगे, हिंदू अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ था? 1956 में, 1956 में हिंदू अधिनियम एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा में कितने घटक हैं? ये पूछा गया कितने घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडार में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने की तर्कसंगत व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन देखो अपने आप में ही एक अलग लेवल का है, लेकिन पूछा गया है कि PM आशा में कितने घटक हैं, तो आप याद रखेंगे PM आशा में टोटल 3 घटक हैं। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जाना। नेक्स्ट देख रहे हैं, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत या वाद्य यंत्र बजाया करते थे? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो है वो वायलिन बजाया करते थे। नाम है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। क्या बजाते थे? वायलिन। रज्जुकी मतलब कॉर्डेटास संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कॉर्डेटा संघ के जो होते हैं इनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, ठीक है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने कितने तक की कर योग आय और तक के विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति DRC की स्थापना की है? तो ये जो है वो 50 लाख तक के जो कर योग आय है जिनकी, या फिर 10 लाख तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए विवाद समाधान समिति की स्थापना की है। तो याद रखेंगे 50 और 10 फरवरी 2021 में ये की गई थी। निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है? तो निष्फल भूमि का मुख्य कारण है मृदा अपरदन। जितनी ज़्यादा मृदा इरोजन होगा, मृदा अपरदन होगा, तो वहाँ की भूमि जो है वो वेटलैंड्स कहलाने लगती है, वहाँ पर कोई भी चीज़ें उगती नहीं है समय पर। नेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 12, भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है? सीधा पूछा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अनुच्छेद 324 से 329 में देखने को मिलता है आपका भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया देखो 352, 356 और 360 ये सभी आपातकालीन हैं। राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और उसके बाद आता है लास्ट में 360 कौन सा हमारा वित्तीय आपातकाल, जो कि देश में लग जाता है। अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है और किस सन में लगा हुआ है। पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन जाता है? तो वो है सल्फर, ठीक है। याद आ सकता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छा, सोडियम खुद में ज्वलनशील है इतना ज़्यादा कि आप हवा में रख दें सोडियम पोटेशियम को। पोटेशियम ऐसा है जिसको हम पनीर की तरह काट सकते हैं छोटे छोटे पीस में। और कैल्शियम मतलब हड्डियों के लिए। सवाल में लिखा है कि यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन जाता है। तो जंग का कारण ये तीनों तो नहीं बन सकते हैं, सिर्फ एक ही बच रहा है सल्फर, जो कि जंग का कारण बनता है। किस न्यायमूर्ति को 24 अप्रैल 2021 में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो नुतपति वेंकट रमन, करंट का अभी भी यही है, नुतपति वेंकट रमन, जो कि 2021 में 24 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये नुतपति वेंकट रमन। लिखा है में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। सीधा पूछ रहा है किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे मकर विलक्कू उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। साउथ के अब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं नेम, कहीं उनका इस मंदिर का नाम, कहीं कोई उनका गेम का नाम, कहीं उनके कोई त्यौहार का नाम। तो खास आपको साउथ में भी अब थोड़ा गौर करना होगा, क्योंकि इस समय साउथ के नाम याद करना थोड़ा आसान नहीं होता है और पता भी नहीं इतने रखते हैं, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया वाले लोग होते हैं। तो आपको साउथ के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा मकर विलक्कू त्यौहार जैसे केरल का है, और बताया कि पोंगल त्यौहार कहाँ का है ना, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। बोट रेस होता है वहीं पर अलप्पुझम में, केरल में ही है ना। नेक्स्ट लेते हैं कि पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री जो हैं 2021 में किस टीम के लिए खेला? इन्होंने जो भारतीय कप्तान है सुनील छेत्री ने बेंगलुरु FC के लिए खेला है 2021 में। नेक्स्ट है CH3CH2OH वाले सूत्रों का यौगिक है, ये किसका यौगिक है? तो ये एथेनॉल का यौगिक है CH3CH2OH। आप कह सकते हैं C2H5OH, मैथेन एथेन, है ना। मिथेनॉल एथेनॉल आपने पढ़े होंगे। अगर मिथेनॉल की बात करेंगे तो CH4OH होता है कि CH3OH। हाँ, मिथेनॉल का होता है CH3OH और एथेनॉल का C2H5OH। अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद में कितने खंड हैं? तो अथर्ववेद में टोटल 20 खंड हैं, अथर्ववेद में देखने को मिलेंगे आपको। भारत के बजट से संबंधित NIP जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था, का पूरा नाम क्या है? सीधा पूछा जा रहा है कि एब्रीविएशन आया है एक, फुल नेम। NIP का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? AS, ठीक है। ये AR क्या है? आर्गन है। बकाया AN और AC ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी सरल है, ड्रेन ऑफ बेल्स जैसे कि हुए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया है, ये सब दादा भाई नेहरू जी की किताबें हैं। तो बहुत सरल किताब आ गई है, ये आसानी से आप कर सकते हैं। बट कठिन कब
क्वेश्चनों को उन पे जोर देंगे तभी तो वो सही कर पाएंगे और उन पे नंबर हमें मिलेंगे। और सिलेक्शन में कहीं ना कहीं उनमें अगर आपने कठिन 10 आए हैं, 10 में 5 भी कर लिए या 6-7 भी कर लिए आपने, तो सिलेक्शन वहीं से हो जाता है अच्छा खासा। नेक्स्ट, स्मारकों और स्थलों के अंतर्गत दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? स्मारकों और स्थलों के अंतर्गत दिवस 2021 की थीम जो है वो जटिल अतीत विविधीकृत भविष्य है। क्या है? जटिल अतीत विविधीकृत भविष्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के संदर्भ में जनवरी 1950 में भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को अंगीकृत किया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, बिल्कुल नहीं। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया, नहीं, 1949 में किया था। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय ध्वज बहुत पहले फहर चुका था। नेक्स्ट है, ओक के पेड़ के नट्स जो हैं, दृढ़ फल जिसको बोलते हैं, को क्या कहा जाता है? तो इनके बतूल का फल कहते हैं, ओक के पेड़ के नट्स को बतूल का फल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीकों और रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो वो थे अरिकमेदु। ठीक है, पूछा गया कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेशक था? तो वो थे अरिकमेदु। तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट का ये 25 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए 11 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, और ये आपका 11 अप्रैल का है। अब हम करेंगे 11 अप्रैल के ही थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से जाके देखना तीसरा वाला वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर ध्यान से, घंटे वाले बटन को दबा लेना। और अगर आपको इनके अलावा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।